मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर इस्लामाबाद में शामिल हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। यकीन है हम वाहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। ईरान ने डील कबूल न की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। हम ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी को गोलियों से निशाना बनाया है। अब हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग, वज़ीर खजाना समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजामात, रेड जोन और तोसई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस समेत प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। आम शहरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी शहर से आने वाली हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। हम सिर्फ अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मकासद में नाकाम रहा। अमेरिकी फौज की ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाजों पर चढ़ाई और बैनुल अक़वामी पानियों में तिजारती जहाज जब्त करने की तैयारियां शुरू। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता से बाहर भी अमेरिकी फौज की बहरी कार्रवाइयों का दायरा कार वसी हो रहा है। ये मनसूबा बंदी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरानी फौज अपना हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। गुज़श्ता रोज कई तिजारती जहाजों पर हमले कर दिए गए। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन अब भी काफी फासला है। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द डॉक्टर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अपना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमेरिकी माइन स्वाइपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे न बढ़े। अमेरिकी माइन स्वाइपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। उन्होंने कहा दुश्मन समझता था कि ईरान से 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज तक जंग लड़ी। दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा, ये भी न हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। जंग में 170 से 180 ड्रोन बनाए। अमेरिका का AF-35 लड़ाका तैयारे भी निशाना बनाया गया जो मामूली बात नहीं है। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के साबिक अभी तक अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी।
ईरानी कौम के मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अफसुदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करना कभी भी ऑप्शन नहीं रहा। अफसुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप के दावों को अप्रैल फूल करार दे दिया। कहा, अफसुदा यूरेनियम की मुंतकिली और अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली सब झूठ है। जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग होगी, नए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। सीनियर ईरानी कमांडर और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मशीर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया। इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। भारत का 2 बहरी जहाजों पर ईरान की फायरिंग पर इज़हार तशवीश। भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर की तलबी। पासदारान इनकलाब की जानिब से भारतीय परचम वाले 2 जहाजों का रुख तब्दील कराने पर सख्त एहतजाज। भारतीय वजीर खारजा और विक्रम मिस्री ने वाक़े पर ईरान को अपनी गहरी तशवीश से आगाह कर दिया। ईरानी सफीर से मुलाकात के दौरान समुद्री रास्तों की सलामती और जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले में एक फ्रांसीसी एहलकार हलाक, 3 जख्मी हो चुके। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने UN अमन मिशन पर नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। इसराइल की जानिब से जंग बंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। जंग जारी है। जनूबी लेबनान पर वहशियाना हमले और गोलाबारी। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि जंग बंदी के नफाज के बावजूद लबनानी इलाकों पर फिजाई और जमीनी हमले किए गए। इस्लामी ममालिक की इसराइल के नाम निहाद सोमाली लैंड में सिफारती नुमाइंदे की तैनाती की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में यकतरफा इक़दामात को रियासतों के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिका सोमालिया की वहदत और कानूनी रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। अलामी के मुताबिक इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों की सरी खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद और 24 जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 171 जख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंस चुके हैं। शुदा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई, जबकि 1,72,000। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोलो, दोनों ममालिक को समझाया जंग से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी पर एतमाद कर रही है। आज ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गा रहा है। खलीजी जंग में मोदी की इसराइली नवाज पॉलिसी भारत की नाम निहाद स्ट्रेटजी। खलीजी जंग में मोदी की इसराइली नवाज पॉलिसी भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़न हिकमत अमली और अमेरिका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। बैनुल अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत की बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा।
پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی خواہش میں مودی نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مری کے علاقے کوٹلی ستیہ میں سکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری، مری کے مضافاتی علاقہ شوالا، سوزو اور بروری پر ہاسپٹیلٹی زون قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مری میں لینڈ سلائڈنگ کے اسباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ جٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، نیمل، جیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے اقدامات کا حکم۔ 1 ماہ تک مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر کیا گیا، جب بھی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن اراکین کی ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر میر یونس عزیز ظاہری نے وفد کی قیادت کی ہے۔ پارلیمانی امور، آئندہ مالی سال کے بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن نے آئندہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی ترجیحات کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت عوامی مفاد کی حد مثبت تجویز کا خیر مقدم کرے گی اور قابل عمل ترقیاتی اسکیموں کو PSDP میں شامل کیا جائے گا۔